अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 214 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है कनाडा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सत्तार इकबाल सोगा। स्टार्ट। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है, कोई पाप नहीं हुआ है तुमसे। तुमने किसी रूप में पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है। अभी तो तुमने आदिशक्ति के रूप में अपने एक संकल्प की पूर्ति की है। मातृधर्म के एक ऐसे कार्य को निर्वाह किया है जिससे संसार सदैव अनुग्रहित रहेगा। स्वामी, दोष तो हमारा ही था। तो हमें ये क्या था कि इसका परिणाम यही होने वाला है। हमें ये कार्य करना स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। पार्वती, यदि हमने ये कार्य करना स्वीकार कर भी लिया, हम अपने आप को क्यों नहीं रोक पाए स्वामी? नहीं पार्वती, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। हमसे पत्नी धर्म का उल्लंघन हुआ है स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए।
स्वामी इस महापाप का क्या प्रायश्चित है? इस दुष्कृत्य हेतु हम कठोर से कठोर दंड के अधिकारी हैं। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुमने किसी भी रूप से पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है पार्वती। तुमने तो आज मातृ धर्म की नींव रखी है पार्वती। ये दायित्व निर्वाह की पराकाष्ठा ही तो है कि तुमने अपने स्वार्थ को नहीं, अपितु संसार के कल्याण को महत्व दिया। अपनी अनेकों संतानों के हित को सर्वप्रिय समझा। पार्वती, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम सभी देवताओं की ओर से शिव शक्ति की इस अलौकिक महिमा और उपलब्धियों को प्रणाम। हम कृतज्ञ हैं। आज माता पार्वती ने न केवल रक्त बीज का संहार किया है, बल्कि संसार को मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कराया। धर्म और शांति की पुनर्स्थापना हेतु ये युद्ध अनिवार्य था देवराज। रक्तबीज और धूम्रलोचन रूपी अत्याचार और जन विरोधी दानवों से देवताओं और मनुष्यों की रक्षा कर आदिशक्ति ने अपने पुरातन दायित्व का निर्वाह किया। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पार्वती ने रक्त बीज का हनन करके हमारी सोई हुई आसुरी शक्तियों को पुनः जागृत कर दिया है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अनेक विफलताओं के कारण तुम अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हो। तनिक अपने कथन पर पुनः विचार करो, क्योंकि यह कथन बहुत ही जघन्य और हास्यास्पद है कि तुम महादेव और माता पार्वती के विनाश के विषय में सोच रहे हो। तुमसे अधिक विवेकशील तो तुम्हारे पुत्र हैं तारकासुर, जिन्होंने उचित समय पर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवमय होकर अमरता का वरदान प्राप्त ना होने के पश्चात भी उन्होंने शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। धन्यवाद गुरुदेव, अपने मूर्ख पुत्रों का पुनः स्मरण करवाने के लिए। अब अपने पुत्रों की शिव भक्ति का हम सदुपयोग करेंगे और उनकी ये शिव भक्ति हमारे लिए सहायक होगी। चक्रे,
आदेश करें असुरराज। हमारे पुत्रों को जाकर यह सूचना दो कि हमें उनकी आवश्यकता है। पार्वती जी जो है वो महाकाली के जो रूप है उनका, और उसमें जो है वो अपने पाँव को जो है वो शिव जी के सीने पे रखा हुआ था, और उसी दौरान जो है उनको रियलाइज हुआ और पीछे हट गई एकदम से, और फिर वो जो है अपनी ओरिजिनल असली हालत में आई, पार्वती जी के रूप में आई। और उसके बाद जो है वो बस उन जो है वो इमोशनल हो गई थी और वो परेशान हो चुकी थी। वो जो उन्होंने जो है वो एक किस्म का उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है कि अपने पति देव जो है उनके सीने पे पाँव रख के जो है पत्नी के जो अपना जिम्मेदारियां होती हैं, पत्नी की जो एक क्या कहते हैं कर्तव्य होता है, उसका जो है वो उल्लंघन किया है, और पत्नी धर्म को जो है वो सही से निभाया नहीं है मैंने। तो वो जो है फिर शिव जी ने समझाया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी रूप में जो है कोई भी पत्नी धर्म से नहीं पीछे हटी आप, और उनको पूरी तरह से जो है वो तसल्ली दी है। लेकिन ये है कि वो अभी भी जो है परेशान है इस चीज़ को लेके, और समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने संतानों के लिए जो है वो उनकी रक्षा के लिए हेतु ये काम किया गया है, और तो इसमें जो है वो उन्होंने कोई बुरा नहीं मनाया शिव जी ने, तो उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। और इसी दौरान जो है वो सारे देवता और विष्णु जी भी वहाँ पे आ गए, और देवता ने जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया, उनका धन्यवाद किया, और शिव जी और माता पार्वती को जो है प्रणाम किया। तो उसके बाद जो है वो शिव जी जो है वहाँ से चले गए कैलाश की ओर, और दूसरी साइड पे जो है वो तारकासुर जो है वो बिखरा पड़ा है, और वो कह रहा है कि अब जो है वो शिव जी और शक्ति को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, उनको जो है विनाश करेगा। तो वो सही था, क्या नाम है उसका, जो उनके गुरु हैं, तो उन्होंने उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, तंजिया कहा है, तंज किया है थोड़ा सा ऊपर के, जो है इतनी हार हो चुकी है तुम्हारी कि तुम्हारा जो है मानसिक सल्तनत जो है वो हिल चुका है, और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों उनके विनाश का सोच रहे हो, और ये जो सोच है ये निकाल दो अपने दिमाग से ले। और उसने जो है वो कहा कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुमसे ज़्यादा जो है समझदार हैं, बेहतर हैं और ताकतवर भी हैं, जो कि शिव जी के जो है वो उनको कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनको ये हो जाएगा। वो अपने शिव जी की भक्ति में जो है वो लीन है, और उसको उस चीज़ से आइडिया मिल गया तारकासुर को, और उसने जो है वो सोचा कि उनको बुलाओ और उनके द्वारा जो है वो उनकी शिव भक्ति का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अब कोई चाल ऐसी चलेगा अपने बच्चों के सामने, और तो उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ अप्लाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, और इसकी तारकासुर की जो है वो फिर मृत्यु भी होगी उनके पुत्र के द्वारा। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, तारकासुर जो है वो पूरी प्लानिंग कर रहा था अपने बेटों को लेकर, और पहली बात तो ये है कि जो वो प्लानिंग करना चाहता था वो उसमें लीन ही था। अभी वो चाह रहा था कि माता पार्वती जी का और शिव जी का डायरेक्ट सामना करने के लिए यहाँ पे जो शुक्राचार्य जी हैं उन्होंने उसको एक नया ऑप्शन दे दिया। उन्होंने तो समझाने की कोशिश किया, लेकिन तारकासुर उस चीज को उल्ट ले गया। तारकासुर को उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम माता पार्वती जी का और शिव जी का सामना नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुमसे तो बेहतर तुम्हारे पुत्र हैं जो शिव जी के पूजा में लीन हो चुके हैं, जो शिव जी की तपस्या जिन्होंने शुरू कर दी है। उसने कहा अच्छा ये बात है। चक्री बड़ा वफादार है जी तारकासुर का, उसको बुलाया उसने और कह रहा था कि मेरे पुत्रों से कहिए कि मैं उनको याद कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पुत्रों की भक्ति का फायदा उठा लूंगा, जो भक्ति उन्होंने की है, जो तपस्या उन्होंने की है, हो सकता है उनसे कहे कि कोई इस तरह का वरदान मंगवा ले जो शिव जी को, जहरी बात है वो शिव जी का तो एक है कि वो देते हैं वरदान जरूर, जिससे भी वो प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि तारकासुर जो प्लानिंग कर रहे हैं ये खुद की विनाश की तरफ ही लेके जा रहा है। बिल्कुल कोशिश उसकी पूरी है जी। अपने बेटे जो है उसने कहा कि नालायक बेटे मेरे जो है आप काम आएंगे, तो इट्स मीन के समथिंग देयर, मतलब कुछ ना कुछ है कि वो करना चाहता है। और वो अभी उसे पता है कि वो जिस तरह की पूजा कर रहे हैं
और शिव जी जो हैं वो भोलेनाथ हैं और कुछ ना कुछ उन्हें दे देंगे, वो जो मांगेंगे तो उनके थ्रू वो निकलवाना चाह रहा है, क्योंकि उनका मन साफ है। तारकासुर का तो मेला है और उसमें तो वो चीज़ है, लेकिन ये कि उनके पुत्र जो हैं वो टाइम पे, जैसे शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सही टाइम पे सही फैसला किया और वो इस चीज़ से हट गए और वो बच जाएंगे, तो उनके मन साफ है, तो उनके थ्रू में भी हो सकता है कुछ करवाएं। बाकी आदि शक्ति जो हैं, पार्वती जी जो हैं, शर्मिंदा भी थी और उन्होंने जो है किस्म की माफ़ी भी मांगी। और इस पे शिव जी जो हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि आपका कर्तव्य था और आपने वो पूरा करना था और वो आपने किया और ये ज़रूरी था पूरी सृष्टि के लिए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं और ना मैं नाराज़ हूँ और ना गुस्सा हूँ इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए तुम्हें। इसके ऊपर देव जो हैं वो भी वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और वो भी खुश थे इस चीज़ को देखकर। उन्होंने कहा कि माता का ये रूप भी देखने को हमें मिला। विष्णु जी भी वहाँ पे थे और वो भी इस चीज़ सारे माहौल को देखकर खुश थे। और वहीं से जो है वो कैलाश की तरफ चले गए शिव जी और पार्वती जी। तो बाकी ये है कि वो फिल वक़्त वो माहौल जो है वो ज़ुल्म जो है वो धूम्रलोचन और क्या नाम है, रक्त-बीज की तरफ से जो मचाया गया था वो फिल वक़्त रुक गया। तो फाइनली वो चैप्टर तो क्लोज़ हो गया, लेकिन तारकासुर फाइनली अभी बाकी है, तो वो अभी प्लान करेगा जब तक कि जो है शिव जी की संतान जो है वो नहीं आती और उसका वध नहीं होता, तब तक ये सिलसिला चलेगा। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।